लाला राम साहब की हवेली जो मंसूब है साबका वज़ीर आज़म हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब से, ये देखें जी, ये उसी दौर का लगा हुआ दरवाज़ा। ये राना जुल्फ़कार साहब बता रहे थे और यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग बता रहे थे कि इसको लाले दी माड़ी कहा जाता था। यहाँ फारसी का एक मिसरा भी लिखा हुआ है जिसका माना यही बनता है कि किसी चीज़ को सबात हासिल नहीं है, हर चीज़ ने फना होना है। अच्छा, हवेली जो तुसी संभाली तो फिर ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राणा जुल्फ़कार साहब का बहुत ज्यादा एहसान है। राणा साहब ने जो इन तारीखी विरसे को महफूज रखा है। वाकई बिल्कुल सच। और इत्था आते इतनी खुशी थी ये जो भी अगर वो लोग इतु चले भी गए तो उन्हें विरसे को महफूज कराने ले कि जी अच्छे लोग हैं जी, बुलंद सोच रखने वाले इन पे। अच्छा, तुम्हारे अब्बा सही जी जी इतना ही हवेली मतलब लाले राम को कम करें ध्यान। अच्छा, सारे जितना बस्ती वाले सारे इतने काम करें ध्यान। अच्छा, तुम्हारी बस्ती के जेडे लोग हैं इतनी मजदूरी करें ध्यान लाले को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लाला राम साहब की हवेली जो मंसूब है साबका वज़ीर आज़म हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब से, क्योंकि ये कुछ अर्सा पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म थे तो पाकिस्तान के दौरे के दौरान उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं अपनी आबाई हवेली देखना चाहता हूँ। तो फिर राना साहब को यहाँ मैसेज भेज कर बड़ा इंतज़ाम कराया गया कि लेकिन फिर वो अपनी मसरूफियात की वजह से या शायद उनकी सेहत ख़राब थी, यहाँ तशरीफ़ ना ला सके। तो मुझे जब ये मालूमात हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को, इस खूबसूरत याद को महफूज करके अपने दोस्तों भाइयों तक पहुंचाऊं। राना साहब ने इसको बहुत अच्छी हालत में रखा हुआ है। और ये देखें, ये इसमें दाखिले का दरवाज़ा है, बाहर चिराग रखने की जगहें आपको नज़र आ रही होंगी। ये राना साहब बता रहे थे कि ये हमारे नाम मुंतकिल होने से पहले जो लोग यहाँ 1947 में यहाँ से जाने वाले लोगों की जगहों पर बैठ गए थे, वो जब यहाँ से उठे, वो मालिक तो नहीं थे, वो वैसे ही जब ये जगह खाली हुई, हिंदू मुस्लिम आपस में तकसीम हुए तो वो यहाँ ज़बरदस्ती बैठे हुए थे। जब उनको यहाँ से उठाया गया और असल मालिक ये राना साहबान को ये जगह मिली तो जाते हुए उन्होंने इस हवेली का ये जो कुछ आपको बुरा हाल नज़र आ रहा होगा ये उन्होंने ही किया था। ये देखें, ये चिराग रखने की जगह है। ये देखें जी, ये उसी दौर का लगा हुआ दरवाज़ा। ये राना जुल्फ़कार साहब बता रहे थे और यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग बता रहे थे कि इसको लाले दी माड़ी कहा जाता था। मौजा अहमदपुर तप्पा है ये हथेजी के साथ। और ये दरवाजे की खूबसूरती मुलाहिज़ा फरमाएं। और ये जहाँ कुंडा लगता था, ये मुलाहिज़ा फरमाएं इसकी डिजाइनिंग कितना खूबसूरत बनाया गया है। और ये ऊपर नक्श व निगार देखें, ये दरवाजे के ऊपर वाली जो लकड़ी है उस पर हवेली को आपको सामने से ज़रा दिखाना चाहूँगा। दो जगहों से इसके ऊपर जाने की जगह भी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये इसका बाहरी मंजर है। बाबा सही हवेली दे मुतल्लिक कुछ जान देवे जी? साढ़े बड़े रहे काम कर गए नहीं हवेली उते मकाने दे भी। अच्छा, कमचन तरीके ले। अच्छा, मेरा अब्बा उठे ने उते समान चामदा जलालपुर पीर वाले जो इंदे च मतलब जेड़ा सिल्हां या दरवाजे या जिड़ी शे लगदी है कड़िया। अच्छा, शतीर। अच्छा, ओ चामदा सेली थों दी आई, सेली तो बठियां दी आई। बठियां दी आई।
अच्छा ਤੁਹਾਡੇ अब्बा सही जी हाँ जी हाँ जी इतना ही हवेली मतलब लाले राम को कम करें ध्यान करे नहीं आने अच्छा सारे जितना बस्ती वाले सारे इतने काम करे नहीं आने अच्छा ਤੁਹਾਡੀ बस्ती ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ मजदूरी करे लाले कोलों लाला ये देखें जी ये सीढ़ी ऊपर जा रही है सीढ़ी चढ़ने से पहले भी ये देखें ये रात को चरागां करने के लिए जगह जगह पर ये चिराग रखने की जगह बनी हुई हैं और ये रोशनदान देखें ये आपको बताऊं कि ये ऊपर आपको कुछ जगह छूटी हुई नजर आ रही होंगी वक्फे वक्फे से ये सामने और ये मुकम्मल वहां तक ये जो लंबी हवेली है उसमें ये जगह मौजूद हैं और ये लाला राम इसके आगे बरामदा बनवाना चाहते थे कि पार्टीशन हो गई हवेली तो मुकम्मल हो चुकी थी लाला राम की तो माड़ी इसको कहते हैं मैं हवेली कह रहा हूँ लाला की माड़ी तो ये मुकम्मल हो गई थी फिर वो इसके आगे बरामदा डालना चाहते थे और उसके लिए ये जगह रखी गई थी यहाँ शतीर लगाए जाने होंगे या बाले रखे जाने होंगे लेकिन फिर पार्टीशन के बाद उनको यहाँ से जाना पड़ा ये देखें यहाँ क्योंकि फैमिलियाँ बैठी हैं मैं लेकिन आपको एक दो छतें दिखा दूं ताकि आपको मालूम हो कि साहिब सरवत लोग थे वो जिनकी ये माड़ी थी ये इसकी छत मुलाहजा फरमाएं शतीर अभी तक बेहतरीन हालत में और बाले भी बेहतरीन हालत में ठहरे हैं और नक्शो निगार मुलाहजा फरमाएं आजकल हम मुख्तलिफ कंपनियों के पेंट अगर लें तो 2 या 4 साल के बाद उनका नामो निशान नहीं रहता या वो गंदे हो जाते हैं लेकिन कमाल है ये कौन से रंग उस जमाने में इस्तेमाल होते थे कि आज तक ये उसी आबोताब के साथ चमक रहे हैं सिर्फ थोड़ी सी ऊपर सफाई की कमी है वरना ये आज भी ऐसे पता चलता है कि ये शायद अभी रंग हुआ है ये चौधरी लाल चंद साहब लिखा हुआ है नाम ये लाले की माड़ी मशहूर है ये उनका पूरा नाम लाल चंद ही होगा और आगे फग्गण भी लिखा हुआ है फग्गण उस जमाने में जनवरी फरवरी देहातों में कम बोला जाता था अच्छा जिस मिस्त्री ने ये मकान तामीर किया है मकान तैयार करदा चन उसका नाम मिटा हुआ है लेकिन आगे लिखा हुआ है चन्नड़ सकना हथे जी ये देखें इस पर रोशनदान रोशनी करने के लिए ये देखें छोटे छोटे सुराख और इसके साथ भी सीढ़ी है इस हवेली में 2 तरफ से ऊपर जाने के रास्ते हैं ये देखें एक मैं पहले आपको सीढ़ी दिखाया हूँ फिर कमोबेश 30 या 40 फुट के फासले पर यह दूसरी सीढ़ी है अब ये देखें इसका डिजाइन मुलाहजा फरमाएं गुलाई और ये तमाम जो अंदर दाखिले के रास्ते हैं दरवाजे हैं उन पर यही डिजाइन है अगरचे अब इस पर नई लिपाई शिपाई हो गई है ये देखें जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ 12 फैमिलियां रहती थी और हर फैमिली के 2 कमरे थे सामने एक है उसके पीछे एक और है इसकी छत देखें ये जैसे बता रहे थे कि यहाँ से नहर जो है वो टूट गई तो उसकी वजह से भी कुछ नुकसान पहुंचा इस हवेली को लेकिन इसके बावजूद भी माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी हालत में जिस तरह का इसका तर्ज तामीर है उस लिहाज से ये बहुत अच्छी हालत में मौजूद है दोस्तों ने निशानदही की है कि इस कमरे में लिखा हुआ है इस ईंट पे ये जो ईंटें हैं यहाँ देखें इन पर ओम भी लिखा हुआ है ये देखें ओ ईंट तो लिखा खड़ा नीली ईंट तो लिखा ये देखें और ये बहुत सारी ईंटों पर यहाँ लिखा हुआ है ओम अब अगरचे ऊपर कुछ जाले और मिट्टी की वजह से तहरीरें जो हैं पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है लेकिन इस कमरे में इसकी तारीख इसके बनाने वाले मिस्त्रियों का नाम
और मजहबी हवाले से भी कुछ कलमात लिखे हुए हैं और जो अभी तक मौजूद हैं। अभी मैं सीढ़ी के जरिए ऊपर जाकर दूसरी मंजिल आपको दिखा दूं। ये देखें, ये है दूसरी मंजिल और ये वो जो दूसरी तरफ से सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हैं, ये पर्दा सा बना हुआ है छांव के लिए। सीढ़ियां जब मुकम्मल होती, यहाँ भी यकीनन होगा जो अब टूट फूट गया है। और ये इसकी चारों तरफ दीवार, ये देख। एक बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, अब इनसे पूछते हैं भाई 1947 में वो लोग यहाँ से कैसे गए। उसी गाल में मेरी अम्मा को मैं पूछा गया कल रात, ऊँ आख्या ही भाई वो जरे किराड़ हन सोते इतों करो चले गए रात दा उठा बनी मड पीरवा, जले मड पीरवा गए उठा आ गया को बदमाश, वो बदमाश जले आ गए उनने आख्या भाई केरे आ गए वे, वो आखे लख लाना ते मुंह को लुटा क्या वो जरे नाल बंदे हन। अच्छा, उन्होंने को नाल इथों वाले छोड़न वेंदे पे। हां छोड़न वेंदे पे हन जो भी ना कोई कुछ ना को। अच्छा, उन्हें छोड़ दे गए पे उन्हें वांते रात दे मले गुलार सोला उनदे कोल मैं दिए। अच्छा वो रात दा उठा रह गए, वो उस वड्डे वेले को उठे ते उन्हें आख्या भी तो आपको पूछे से आप अमनपुर स्टेशन ते वो उठा पुचा दी तो ने उठा कर बावे घंटा रही है 2 घंटे रही है, एक छोड़ दे घर वाला यो कुछ सब पता है। वाह भाई वाह। बाबा जी तुसा कोई यादा ताजा करो आज ना कोई छोड़न गए किवें अपने लोगों ने तावन कीता उन्हां नाल, या क्या हिसाब किताब बनया वजण वेले। इतों दे साडे नंबरदार हन, उन्हें पुछवाया उठां ही के आमनपुर हाजी फतेहमंद खां, हाजी फतेहमंद खां उन्हें को उठां पुछवाया। हाँ अच्छा, उन्हां दा मतलब है कोई बाल भी का न थे कहीं कोई शय वाल उन्हें लिंगा ना थिया। हाँ बिल्कुल अमन अमान नल गए। अमान अमान नाल ये मतलब लाल चंद दी जड़ी घर वाले ने सारे जाल उंदी जिंदी है यो ए खुदा जानते साडे वडेरे सा को दसे न्यान बे। अच्छा यार उन्हें भागड़ पई आई जी जी पारो कोटरे चा कर दे विचों उन्हें ते बंदे इथाई आ गए ओ इकट्ठे थी दे इथु गए हन उन्हां को छोड़न किते छोड़न की। अब ये आप देखें कि किसी भी मुआशरे में शुरफा और कमीना खसलत लोगों का इम्तजाज तो मौजूद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरफा पर गंदे लोग गालिब आ जाएं। अब ये बुज़ुर्ग बता रहे थे कि जब लालचंद की तो यहीं वफ़ात हो गई थी, लेकिन उसकी ख़ानदान के लोग, उनकी बेगम उस वक्त ज़िंदा थी और वो बहुत परेशान थी कि हमारे साथ क्या होगा। तो यहीं के लोग और कोटला, वो बुज़ुर्ग बता रहे थे कि इर्द गिर्द की बस्तियों से मुख्तलिफ नाम लिए उन्होंने, मुसलमान इकट्ठे होकर आए कि लाला जैसे शरीफ आदमी की ख़ानदान को हम बाहिफाजत अहमदपुर शर्किया तक पहुँचाएँगे ताकि वहाँ से वो फिर जहाँ चाहें चले जाएँ। अब मैं आपको हवेली की चारों तरफ से भी इसका नज़ारा करा दूँ। ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि ये लाले दी माड़ी मशहूर थी और अंदर आपने देख भी लिया कि वो जो छत पड़ी हुई है उस पर लालचंद लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उनको उनके नाम की मुनासबत से लाला लाला कहते थे यहाँ के लोग। और बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि इंतहाई नफीस, इंतहाई खुश अखलाक और प्यारे इंसान थे वो। और ये नज़दीकी जो बस्तियाँ हैं, यहाँ बसने वालों की अक्सरियत उनकी हवेली पर मजदूरी किया करती थी और इस हवेली के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला जो सामान है वो जलालपुर पीर वाला और मुख्तलिफ इलाकों से अब मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके यहाँ लाया गया। हाय हाय, अब ये देखें पीछे से। और लाला इस हवेली का बरामदा भी बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो टक वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर तकसीम की वजह से वो यहाँ से चले गए। लेकिन ये उनकी यादगार हवेली आज भी ऐसे समझे कि अपनी असली हालत में ही मौजूद है। अब राना साहब से हमारी मुलाकात हुई है तो उन्होंने हमें और भी खुश कर दिया। वो कहते हैं कि अब जो और
थोड़ी बहुत इसमें कमी बेशी है, वो भी मैं दूर करूंगा इसको। लेकिन क्योंकि राणा साहब शिफ्ट हो गए हैं बहावलपुर, यहाँ उनके सिर्फ मुलाजिम होते हैं और उनका कभी कभी फसल के मौके पर ही आना होता है, इसलिए इस पर वो तवज्जो राणा साहब नहीं दे सके जो यहाँ उनकी मौजूदगी में दी जा सकती थी। लेकिन अब राणा साहब ने वादा किया है कि मैं इसको और भी अच्छी हालत में लाने की कोशिश करूंगा। ये देखें, चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये नहर के साथ ही ये कोठी तामीर की गई माड़ी। और इसके दोनों तरफ ये देखें, एक बड़ी बेर यहाँ है और एक बहुत बड़ी बेर वो है, यानी छांव के लिए इधर से भी सूरज आए तो छांव घर में आए, उस तरफ से आए तो उसकी छांव भी घर में आए, और गर्मियों में गर्मी का एहसास ना हो। और ये बुजुर्ग बता रहे हैं, ये दोनों जो बेर के दरख्त हैं, ये लाल चंद वगैरह ने ही खुद लगाए थे, और आज भी बेहतरीन हालत में। बल्कि आप देखें इस बेर पर तो बेरों से लदी हुई है ये बेर तो। मेरे चार बांध है उथाई जरूं को भा लाती आने जरा मोया हा ना हो कौन? लाल बादशाह, लाल चंद। लाल चंद अच्छा, लाल चंद को दफनाया इतना ही ने। आई था मेरी तहसील की इंतहाई इल्मी अदबी शख्सियत सरदार मुश्ताक अहमद खान साहब, जो कोटला मूसा हाई स्कूल के हेडमास्टर भी रहे हैं, और देहाती इलाके में एक तालीमी इदारे को इस म्यार का इन्होंने अपनी मेहनत शाखा से बनाया कि लोग एहतराम के साथ ना सिर्फ उस इदारे का नाम लेते हैं, बल्कि इनका एहतराम तो हर आदमी के दिल में है। तो इस मौके पर इन्होंने भी बड़ी मेहरबानी की। राणा साहब से जो राब्ता हुआ वो मुश्ताक खान साहब के ज़रिए हमारा हुआ। तो मैं चाहूँगा कि खान साहब भी अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ढेर सारा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, और राणा जुल्फकार साहब का बहुत ज्यादा एहसान है। राणा साहब ने जो इन तारीखी विरसे को महफूज रखा है, बिल्कुल सच। और इतना आते इतनी खुशी थी ये जो भी अगर वो लोग इतु चले भी गए तो उन्हें विरसे को महफूज कराने वाले कि जे अच्छे लोग हैं, जी बुलंद सोच रखने वाले पे बहुत खुशी थी ये इतना ये देखते जो भी उन्हें दा विरसा और तकसीम हिंद के नतीजे दे विच लखा लोगों को एक जाक बई जाते नकल मकानी करनी पई, लेकिन बिल आखिर वो इंसानियत जी ना वो सारे को मजबूत रिश्ता होंदा रहने से। और उनकी मिसाल जैसा राणा जुल्फकार साहब को लिखी है जो बहुत सोहने अंदाज नाल महफूज थे आंकड़े से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो अल्लाह करे।